अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। और आज का जो हम टॉपिक रखेंगे वो रखेंगे वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। यानी कि वजन कम करने में और फैट कम करने में क्या अंतर होता है, दोनों के क्या क्या अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, या कह सकते हैं हम कि किस चीज से हमें ज्यादा फायदा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फैट लॉस करना चाहिए या हमें वेट लॉस करना चाहिए। ठीक, इसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक। ओके। तो सभी लोगों को स्लाइड हमारी शो कर रही है कि वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। ठीक। कि वेट लॉस जो जनरली लोग कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं वेट लॉस होता क्या है ना। यानी डाइट का क्रैश क्रैश, यानी कि बहुत सारे लोग डाइट अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा कम खाना शुरू कर रहे हैं कि भाई खाना कम चाहिए, है ना। मतलब यहाँ के लोगों के अलावा वाली हम बात कर रहे हैं, इस कम्युनिटी से बाहर वाले लोग कम खाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कि कोई भी उनके पास शेड्यूल नहीं है वर्कआउट वगैरह का, कि क्या करना चाहिए, कोई डाइट नहीं है ना। जब फैट लॉस करते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है। ठीक, तो आपकी जो मसल्स होती है फैट होता है, और जो आपका वाटर लॉस यानी आपका जो स्टोर वाटर होता है ना, हम कह सकते हैं। तो ये तीनों चीज आपकी मिलके वेट लॉस बनती है। अभी जब आप वेट लॉस करते हैं तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ वेट लॉस कौन लोग कर रहे हैं आपकी नजर में। ठीक है, जो लोग सुबह उठकर पार्कों में जा रहे हैं, है ना, या जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, या जो लोग डाइटिंग पर है ना। या बहुत सारे लोग आजकल पता नहीं कितनी सारी डाइट चल रही है, इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है ना, कीटो डाइट चल रही है। मतलब हम लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा वो रेगुलर कुछ मंथ से कर रहे हैं मगर उन्हें कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है। मगर एक्चुअली क्या हो रहा है, उनका वेट लॉस हो रहा है। यानी जो वजन कम होना चाहिए, यानी जो आपका फैट कम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी जो ताकत होती है हड्डियों वाली, जिसको हम बोलते हैं मसल्स, है ना, वो लॉस हो रही है ऐसा करने से। ठीक। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल, अगर मैं आपको बताऊं तो उसका भी एक रीजन है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि वर्कआउट के बाद, घूमने के बाद आपने खाना क्या है ना। ऐसा पता नहीं है लोगों को। ठीक, जिसकी वजह से उनके साथ ये चैलेंज आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जिम जा रहे हैं तो आकर उन्होंने या तो ओट्स खा लिया या सैंडविच खा लिया, है ना। या जो लोग घूमने जा रहे हैं बाहर करेले का जूस मिल रहा था वो पी लिया, जबकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है ना। तो इन चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, और इन सब की जानकारी हमें मिलती है एक प्रॉपर कोच की गाइडलाइन। ठीक, जिसके लिए आप लोगों के लिए तो ये सिस्टम बना ही है। ठीक, तो क्या होता है कि वो अपना मसल जो लॉस कर रहे होते हैं उस कंडीशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला, आपकी जो फिटनेस है वो डिक्रीज होने लगती है। यानी फिटनेस से मतलब है कि आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं रहेगी। ठीक। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, आप थका थका फील करने लगेंगे। और बहुत सारे लोगों की आंखों के नीचे सर्कल आ जाते हैं, है ना, गड्ढे बोलते हैं जिनको हम। और आंखों के आगे अंधेरा सा आता है, वीकनेस सी फील होती है। वो तभी होती है जब आपका मसल लॉस हो रहा होता है। ठीक। और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ, यानी कि जो काम आप पूरे दिन कर रहे थे या बहुत जल्दी काम कर लेते थे, अब आपका काम करने में मन ही नहीं करता है, काम फैला रहता है ना। ऐसा हमारे साथ होता है जब हमारी मसल्स लॉस हो रही होती है। ठीक, अर्ली एजिंग, यानी आप अपनी उम्र से ज्यादा के भी दिखाई देने लगते हैं, है ना। यानी अगर आपको मैं एक डिफरेंस बताऊं बहुत अच्छा, तो आपने देखा होगा कि जितने भी लोग यहाँ पर आकर वजन कम करते हैं इस कम्युनिटी में न्यूट्रिशन के थ्रू, तो वो अपनी उम्र से कम दिखाई दे रहे होते हैं ना। यानी जवान कह सकते हैं हम, ऐसे वो दिखाई देते हैं, यंग फील होता है उन्हें, और दिखते भी हैं वाकई में। मगर क्या है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, इधर उधर मेहनत ज्यादा कर रहे होते हैं शरीर पर, तो उससे आपको चैलेंज आ जाता है कि आप एजिड दिखाई देते हैं, है ना। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, है ना। ये तभी होता है जब आप जबरदस्ती वाला वेट लॉस कर रहे होते हैं। ठीक। अभी जब आप फैट लॉस करते हैं, यानी अगर आप वजन, हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों लगभग लगभग सेम ही माने जाते हैं। ठीक, यानी अब फैट लॉस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है ना, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस फैट, बैड फैट, जो आपकी बॉडी में है आप उसको बाहर करना चाह रहे हैं।
ठीक, वो होता है आपका एक करेक्ट न्यूट्रिशन, है ना, यानी डाइट आपकी जो करेक्ट है उसके थ्रू, और दूसरा ट्रेनिंग के थ्रू। तो ऑलवेज आपको बताया जाता है कि भाई 80% काम जो है आपकी डाइट का है। ठीक, कि आप क्या उसमें न्यूट्रिशियस चीज ले रहे हैं, क्या उसमें विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो अगर वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं करेक्ट न्यूट्रिशन, यानी एक संतुलित आहार जिसको हम बोलते हैं पोषण। ठीक, और ट्रेनिंग मतलब आप अपने कोच की गाइडलाइन में क्या उसको यूज कर रहे हैं। ठीक, तो स्टोर फैट का लॉस होना, हमारा फैट लॉस होता है। और इसके बेनिफिट क्या है? ठीक, अभी आपने देखा कि अगर आप वजन कम कर रहे हैं, यानी वेट लॉस कर रहे हैं, आपकी मसल्स डाउन होती है तो आपकी फिटनेस कम होती है। इसमें आपकी जो फिटनेस है वो इम्प्रूव होती है, आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, यानी पीक परफॉर्मेंस होती है। और साथ ही साथ यानी कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा, आपने खुद फील करा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 95% लोग वेट लॉस करने के लिए ही आते हैं, है ना। 5% लोग होते हैं जिनको वेट गेन करना होता है या एनर्जी फिटनेस के लिए ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जब आप वजन कम करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट रहता है ना, आपका काम करने का मन करता है, जहां आपसे चला ना जा रहा हो वहां आपसे मन करता है कि भाई रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, है ना। ये कुछ दिनों के बाद आपको फील होने लगता है। ठीक, लगभग 21 डेज से आपको अच्छा खासा फील होने लगता है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया। ठीक, और जब आप एक्चुअली अपने आइडल वेट पर आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप जितनी एज के हैं उससे कम उम्र के आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यानी आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, वो तो ठीक होता ही होता है, शेप अप जिसको हम बोलते हैं बॉडी की, साथ में आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है ना, जिसकी वजह से आप यंग दिखाई देते हैं। ठीक, और रिड्यूस रिस्क ऑफ डिसीज, है ना। ये बहुत कह सकते हैं कि मेजर प्रॉब्लम है लोगों के साथ, कि उनकी जो डिसीज है वो रिड्यूस नहीं होती है ना, यानी कम नहीं होती है बल्कि इंक्रीज हो जाती है। ठीक, मगर आप जब इस सिस्टम में आते हैं तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, उनकी जो बीमारियां होती है ना, लाइफ स्टाइल डिजीज जिसको हम बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, जबकि हमको मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। मगर क्या है, एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी की जरूरत है उसे लेने की वजह से हमारी जो बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। ठीक, अगर ठीक, तो वो आपकी प्रॉपर ठीक हो जाती है। ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आई कि भाई हमें न्यूट्रिशन ही क्यों चाहिए। ठीक, ग्रेट। और अभी हम बात करते हैं कि भाई हमारी बॉडी की जरूरत क्या है, जिसको हम न्यूट्रिशन कह रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाटर, है ना। अगर ये सातों चीज आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से जाएंगी तो हम उसको ही न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, जो कि आपने एक डाटा देखा होगा कि भाई या आपको सबको ही पता है कि जो आज से हम 15-20 साल पहले जो खाना खाते थे, जो खेती बाड़ी होती थी, है ना, वो सब बिल्कुल एकदम बढ़िया, विदाउट पेस्टिसाइड, है ना, और विदाउट केमिकल, ऐसा हमारे पास आता था। मगर अभी क्या है, सब चीजें बहुत ज्यादा मिलावट की आ रही हैं, है ना, क्वालिटी डाउन हो गई है, तो प्रोटीन नहीं मिल रहा है ना, ये सारी चीजें हमें बॉडी में जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड न्यूट्रिशन। भाई प्रोटीन के लिए आपने हमारा न्यूट्रिशन शेक पीना है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप डब्बे पी रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो चीज हमारे खाने में नहीं मिल रही है वो हमें इस न्यूट्रिशन में मिल रही है ना। और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप डब्बा पी रहे हो, पाउडर पी रहे हो, है ना। उसका एग्जाम्पल है कि भाई आप जो गेहूं खा रहे हैं, क्या आप साबुत गेहूं खाते हैं, है ना, उसे पीस कर ही तो आटा बनता है। दूसरा, क्या आप साबुत बेसन खाते हैं, है ना, उसे पीस कर ही तो बेसन का पाउडर बनता है। ठीक, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। भाई मिर्च है, आप जो लाल मिर्च डालते हैं उसे भी पीस के डालते हैं, धनिया पीस के खाते हैं, है ना। और नमक है, नमक आप पीस कर डालते हैं बहुत सारे लोग, है ना, साबुत नहीं डालते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं, यानी उसको हम चूरा कर लेते हैं, वो पाउडर बन गया। ठीक, उसको हम, तो ये आपके समझने वाली बात है। ठीक, तो आप सब लोगों की समझ में आया कि ये सारी चीजें हमें चाहिए जो कि हमारे न्यूट्रिशन से हमें मिलती है, जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक, अभी सिस्टम क्या है कि अगर आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी तो आपका वेट बढ़ेगा। ठीक, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है, तो दोनों ही कंडीशन है कि भाई आप ज्यादा खा रहे हैं और आप कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो आपका वजन बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक, आपका फैट बढ़ेगा बढ़ेगा। अब दूसरा,
ये तीन कैटेगरी लिखी हुई है कि अगर आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं और आउट कम कर रहे हैं, यानी तो आप ओवरवेट रहेंगे। ठीक, ज्यादा खा रहे हैं, हम सिंपल नॉर्मल शब्दों में बात करते हैं, अगर आप खा ज्यादा रहे हैं और आप वर्क कम कर रहे हैं, एक्टिविटी कम कर रहे हैं, तो आपका वजन बढ़ेगा। ठीक, अगर आप खा भी कम रहे हैं और काम भी ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका वजन कम ही रहेगा, अंडर वेट रहेंगे। ठीक, अगर आप एक्चुअली जो हमें चाहिए कैलोरीज आप उतनी खा रहे हैं और उतनी ही आप एनर्जी लगा रहे हैं काम करने में, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, आप बहुत जल्द आइडल वेट पर आ जाएंगे। ठीक, कैलोरीज यानी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी में, जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल का काम होता है, ऐसे ही आपकी बॉडी में कैलोरीज का काम होता है। ठीक, और न्यूट्रिशन का काम होता है आपकी बॉडी की आपके बॉडी के पार्ट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, एक हेल्दी जो हमें डाइट चाहिए होती है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें आपको मैंने सातों चीजें बताई भाई, प्रोटीन, कार्ब, वाटर, है ना, फैट, ये सारी चीजें, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें आपको न्यूट्रिशन हम इसको कहते हैं ऑल ओवर। ठीक, राउंड फिगर्स को बोले तो न्यूट्रिशन कहते हैं, ये हमारी डेली की जरूरत है जिसे लेकर हम हेल्दी। ठीक, अभी आपने देखा होगा भाई, जितना ज्यादा आपकी हिप की का साइज होगा उतना ज्यादा आपको रिस्क ज्यादा होगा। और एक्सिस कैलोरीज मतलब वेट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, यानी आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, और एक और बहुत अच्छा ये लोग कहते हैं डायलॉग कि हाँ चलो वजन है कोई बात नहीं, वजन बढ़ रहा है, ठीक है, कट जाएगी जिंदगी, है ना। तो ऐसे लोग बोलते हैं बहुत सारे, ऐसे आपको लोगों से कई कई चीजें सुनने के लिए मिलती होंगी भाई। आपसे लोग कह भी देते होंगे कि भाई कोई बात नहीं, हम तो खाते पीते करके, तो ऐसे बहुत सारी बातें मिलती है। मगर मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसा आप अवेयर नहीं रहेंगे या आप लोगों से बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप चेक भी कर सकते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होगा, है ना, या अर्थराइटिस होगा, है ना, बीपी होगा, शुगर होगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल डिजीजेस आपको मोटापे की वजह से बहुत जल्दी से आती। ठीक, या हार्मोन डिसबैलेंस, है ना, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें हमें होती है जब हमारा वजन भी बढ़ा हुआ होता है। ठीक, तो ज्यादा होती है, कम भी होता है तो भी हो जाती है, या जो लोग आइडल वेट पर होते हैं उनको भी हो जाती है। आप सब लोगों को समझ में आया कि भाई वजन तो कम करने हमें पड़ेगा ही, अगर हम नहीं भी कर रहे हैं, या आप अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को ये बात बता सकते हैं। ठीक, तो एक बार क्लैपिंग करेंगे आप सभी लोगों के लिए, जबरदस्त टॉपिक आज का हमारा रहा, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस।